आजकल बहुत से लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि सीए कोर्स की वैल्यू खत्म हो गई है या वैल्यू गिर गई है पहले के मुकाबले। बिकॉज आजकल मार्केट के अंदर हर अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा सीएज आने लग गए हैं, साल में 3 अटेम्प्ट्स होने लग गए हैं। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम को सिंपलर कर दिया है बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम 8 to 6। आर्टिकलशिप सिंपल कर दी गई है, जिसके वजह से जो सीएज मार्केट में आ रहे हैं उनकी नॉलेज, उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप एक सीए एस्पिरेंट हो या यू आर somebody who is planning to start their CA journey, and if you have the question whether CA is worth doing today in 2025 or not, then in this video I am going to answer this question and everything surrounding this. Do stay till the end and मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रीजनेबल बात बताने जाऊंगा जो आपके पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग को सिंपलर कर देगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप समझो कि सीए कोर्स के अंदर आज के दिन में हमें ये एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि मार्केट चेंज हो चुका है। देयर आर सर्टेन डायनामिक्स जो पहले नहीं थी, जो अब है। उन डायनामिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है कि जो कैंपस प्लेसमेंट्स है उसके अंदर डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लोगों के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो रीजन है वो ये है कि सीए फाइनल लेवल पर जो पास परसेंटेज है वो बहुत हाई हो गई है लास्ट के एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स में। एम्पिरिकली अगर मैं कंपेयर करूं तो हिस्टोरिकली बोथ ग्रुप्स का पास परसेंटेज जनरली 8 to 10% हुआ करता था। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि लेस देन 10% ऑफ द सीए फाइनलिस्ट्स बिकम सीए। लेकिन अगर आप लास्ट के 3 अटेम्प्ट्स को एनालाइज करोगे तो वो ही नंबर लगभग लगभग 18 से 20% के बीच में रेंज कर रहा है, which is in indication ki yes, to a certain extent the points that yes, there is an oversupply of chartered accountants in the market compared to the demands may be true to a certain extent. Second point जो लोगों का है वो ये है कि even among the CAs who are getting qualified in an attempt, जो कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर जो प्लेस हो रहे हैं वो जस्ट अबाउट 15 to 20% है। एंड इसके पीछे भी देखिए बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। रीजन ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हिस्टोरिकली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अच्छे नहीं माने जाते हैं। एडिशनली हमारा जो करिकुलम है या हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ज्यादा एग्जाम क्लियरिंग ट्रांजैक्शनल हो गया है रादर देन नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है लोगों की कैंपस प्लेसमेंट से। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर एवरेज सैलरी बहुत कम है। लास्ट 3 से 4 सालों में लगभग लगभग एवरेज सैलरी स्टैटिक रही है 12 lakhs वर्सेस एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि ये एवरेज सैलरी की पिक्चर सही भी नहीं है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन व्हाट द टॉप 4% or 5% say the rankers or the very good first attempt chartered accountants with big four articleship are earning vis-a-vis what the students with multiple attempts or with not so famous articleship firms are earning। ये सारे प्रॉब्लम्स ने रिसेंटली एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर दिया है इवन अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज अमंग द प्रोफेशनल्स। एंड कहीं ना कहीं लोगों को ये फील होने लग गया है कि सीए एज अ कोर्स जो है उसके अंदर आपकी वैल्यू कम हो गई है। एडिशनली एक फैक्ट और है वो ये है कि सीए के आजकल कई सारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कोर्सेज आ गए हैं। फॉर एग्जांपल सीएफए, फॉर एग्जांपल एसीसीए, फॉर एग्जांपल एमबीए, सीपीए। इन सारे ने ये कर दिया है कि स्टूडेंट्स को बांट दिया है। एडिशनली आप ये समझो कि ये सारे कोर्सेज की ग्लोबल रिकॉग्निशन है विज़-अ-विज़ सीए, जिसकी रिकॉग्निशन मोर और लेस इंडिया या टू अ सर्टेन एक्सटेंट नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट यहाँ पर है। ऐसे में अगर मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाऊं कि एक्चुअली में क्या हो गया है आज के दिन में, तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं एमबीए, सीपीए यूएस का या एसीसीए यूके का, जहां पर स्टूडेंट्स को बेटर ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। प्लस आप देखोगे इन सबका कोर्स ड्यूरेशन सीए के मुकाबले काफी कम है। एडिशनली अगर आप सिर्फ एमबीए को साइड कर दो, बिकॉज एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करने की कॉस्ट हाई रहती है, तो बाकी के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर कॉस्ट भी उतना हाई नहीं है, टाइम ड्यूरेशन भी कम है। एंड देन द बिगेस्ट थिंग इज हियर कि अगर आप ओवरऑल लेवल पर अगर आप पास परसेंटेज देखोगे तो वहां पर योर chances to clear the exam, get the recognition and get a placement is relatively more higher as compared to CA।
एडिशनली जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सीए एग्जाम्स की डिफिकल्टी विजाविज इन कोर्सेज की डिफिकल्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दिस हैज एक्चुअली लेड टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडरिंग ग्लोबल कोर्सेज लाइक एसीसीए, सीपीए और एमबीए विजाविज अ सीए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं एआई एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ रूटीन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, ऑडिटिंग एंड कोर टैक्सेशन, जहां पर आप रिटर्न फाइलिंग या रूटीन टैक्सेशन जैसे मैटर्स है, इसको कहीं ना कहीं एआई एंड टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा डिसरप्ट कर दिया है कि सीए की डिमांड वहां पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। But then, friends, this is the reality. This has got nothing to do specific with CA. This is a reality that we all are facing across all the sectors. So, your question is whether doing CA is worth my time, effort, energy, and money. My answer to that is you have to understand the mindset that is required for this 21st century chartered accountant. अगर आपको वो वाला माइंडसेट समझ में आ गया तो आप समझोगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फंडामेंटली बहुत सही कोर्स है, बिकॉज एक सिंगल कोर्स के अंदर आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये पांचों का, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन कॉस्टिंग, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब का आपको एक डिसेंट एमेलगमेशन मिलता है। ये आपको एक ऐसा बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने स्पेशलाइजेशन के पिलर्स ऐड कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपने एडिशनल फेदर्स ऐड कर सकते हो, एंड देन यू विल फाइंड दैट यू हैव एन edge compared to somebody who is just a CFA, who is just an ACCA, who is just a CPA or who is just an MBA. सो प्लीज इस चीज को समझिए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सारे कोर्सेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमबीए की बात ले लूं, तो इट डिपेंड्स टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट एज टू विच कॉलेज यू आर डूइंग इट फ्रॉम। सिर्फ ये बोल देने से कि एन एमबीए मैं कर रहा हूं वर्सेस आप किस कॉलेज से कर रहे हो। इफ इट्स अ टीयर 1 कॉलेज, नो डाउट इट्स इक्वली और मोर कॉम्पिटिटिव देन अ सीए, बट देन अगर आप किसी टीयर 2 या किसी मॉडरेट कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यू विल फाइंड दैट योर जर्नी एज अ सीए और योर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एज अ सीए will be way better than what your growth trajectory would be as compared to a tier 2 or a moderate B school graduate. Having said this, मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीए करने के बारे में बहुत सीरियस हो एंड आपको ऐसा लगता है कि यस यू वांट टू स्टे इन इंडिया और से इन द मिडिल ईस्ट, you are not inclined towards moving out to Europe and UK or USA, then CA is genuinely a very good course provided you focus yourselves on changing your methodology and mindset towards four things। और ये four things मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। First and foremost is your ability to present yourself, to carry yourself, your ability to speak in front of people। ये एक बहुत बड़ा चीज है जो एम्पिरिकली सीएस के अंदर लैक करते हुए आया है, एंड दिस हैज कॉज्ड देम अ स्लाइट डिसएडवांटेज और अ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज आई शुड से एज कंपेयर्ड टू एन एमबीए। if you have the ability to carry yourself, to express yourself in a very cogent, lucid and user friendly way, then you will have a very good advantage because आपके पास नॉलेज तो है ही, उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का तरीका भी है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपने संग नहीं रखा है, then trust me, you will eventually lose the race because technology, artificial intelligence is here to stay in the long run, and that's a reality we cannot ignore। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक भी डाल दूंगा, कि इफ यू आर अ सीए, सीएमए और अ सीएस एस्पिरेंट, देन देयर आर अ फ्यू पावरफुल एआई टूल्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज टू एनहांस योर स्टडी एक्सपीरियंस। तो प्लीज समझिए, एआई एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड very rapidly, and if you are not able to cope up with it, then आप चाहे कोई भी कोर्स कर लो, you will eventually find yourself outdated। the third and the most important thing is कि कन्वेंशनल जो सीए डोमेन्स है उनके अंदर इवेंचुअली एक सैचुरेशन आ रही है, प्लस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट उतनी हाई नहीं है जिस कंपैरिजन में सीएज मार्केट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यू विल हैव टू एंटर इनटू डोमेन्स विच आर इंटरेस्टेड इन, विच आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटजी ड्रिवन डोमेन्स।
बिकॉज वहां पर आप एक्चुअली में वैल्यू ऐड करोगे रादर देन डूइंग सम पोस्टमार्टम एक्टिविटी विच इज ऑफ नॉट रियल वैल्यू टू द क्लाइंट और रियल वैल्यू टू द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेटेजी रोल्स में जाते हो and if you are say for example working as somebody who is helping a client reduce its costing for a certain product or for a certain segment of service, then that is going to add real value versus कि आप year end पर say for example as an internal auditor जा करके budgeted versus actual figures का variances निकालो, because उस केस के अंदर that is a postmortem activity. So what I am trying to say is कि conventional CA profiles पर dependency कम करिए and start in your CA journey thinking as to where your interest lies in the journey of providing real value to stakeholders, and the answer to that is in going into roles that are more strategy driven, more business acumen driven. And last but not the least, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझ करके चलना है कि जब आप सीए कर रहे हो तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी एंड बहुत इंक्विजिटिवनेस रखनी पड़ेगी। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि सिर्फ उतना ही पढ़ो जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर मैं ये बोलूं कि एग्जाम क्लियर करने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए बस उसको लेकर के जाओ। while I understand कि CA is a very 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 voluminous course and it's not easy to kind of study everything, बट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको समझो कि खाली एग्जाम जितना पढ़ लेने से एंड टिक द बॉक्स कर करके एग्जाम क्लियर कर लेने से आपको प्लेसमेंट्स के अंदर या रियल लाइफ के अंदर एक प्रोफेशनल की तरह बहुत डिफिकल्टी होगी, वर्सेस अगर आपने चीजों को सही तरीके से पढ़ा है, पढ़ते समय एज अ प्रोफेशनल सोचा है, then trust me you will find your journey as a chartered accountant post qualification to be very very smooth. मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि सीए इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है एंड नथिंग कैन चेंज दिस फैक्ट। हाउएवर वी ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि एआई टेक्नोलॉजी एंड दिस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बोथ जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक are changing very rapidly, and if you are not able to adapt to it you will find yourself suffering very badly. एडिशनली एक लास्ट पॉइंट अगर आपसे हो सके तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब अपनी स्पेशलाइजेशन को फाइनलाइज कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज थिंक ऑफ एडिंग दोज कोर्सेज। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो इनटू कोर फाइनेंस लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन सीए प्लस सीएफए कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डू गो एंड वॉच इट। तो आपको उस तरीके से सोचते जाना है कि हाउ यू कैन कॉम्प्लीमेंट your passion and your interest with a few courses that will provide an add-on to the fundamental or the mother course that CA is. And no doubt, a very happy Diwali. Trust me, if you are already in this journey, mat ghabrao, CA is a very good course and it will give you benefits multiple times exponentially. Very happy Diwali, stay safe, take care, and thank you for watching me.